श्रीमद् भगवद गीता हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है। इसकी रचना कुरुक्षेत्र के युद्ध की पूर्व संध्या पर भगवान कृष्ण और उनके भतीजे अर्जुन के बीच संवाद के रूप में की गई है। गीता के विभिन्न अध्यायों में कृष्ण अर्जुन को जीवन के अर्थ, भगवान की प्रकृति और कर्म की प्रकृति के बारे में सिखाते हैं। गीता में कर्म की प्रकृति के बारे में कृष्ण की एक शिक्षा यह है कि फल की अपेक्षा किए बिना कर्म करना चाहिए, अर्थात कर्म करते समय फल के बारे में नहीं सोचना चाहिए। फल की आशा में कार्य करना लोगों को लालच, लत और आसक्ति की ओर ले जा सकता है। फल की आशा के बिना कर्म मनुष्य को मुक्त करता है और उसे ईश्वर से मिलन के मार्ग पर ले जाता है। गीता के एक प्रसिद्ध श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्य कर्म फलांग कर्मेण कर्म विमुक्त सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा तो निष्काम समाचरेत कर्म, अर्थात फल की आशा किए बिना कर्म करने से व्यक्ति कर्म से मुक्त हो जाता है। सफलता और विफलता के बीच संतुलन बनाए रखते हुए निःस्वार्थ भाव से कार्य करता है। कर्म पर गीता का श्लोक 1 कर्मण्य वादिक्रेते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा में संगोस्त्व कर्मणि, अर्थ यह एक ऐसा श्लोक है जो आज भी लोगों को प्रेरणा देने की ताकत रखता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, हे कौन्तेय, तुम्हारा अधिकार केवल अपना कर्तव्य करना है। इसके परिणामों पर आपका कोई अधिकार नहीं है। यह मेरी इच्छा पर निर्भर करता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल दूंगा। तुम्हें फल देना मेरा अधिकार है, इसलिए जिस चीज पर तुम्हारा अधिकार नहीं है उसके बारे में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप बस अपना काम करें और परिणाम की चिंता न करें। 2 हत्ता वै प्रापसि स्वर्गम जिता वै भोक्ष्यसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्ध कृत निश्चयः, अर्थ इस श्लोक में कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम्हें अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। यदि वह इस युद्ध में लड़ते हुए शहीद हो गया तो उसे कर्म के फलस्वरूप स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और यदि वह इस युद्ध में कौरवों पर विजय प्राप्त करेगा तो उसे इस लोक में सुख और राज्य प्राप्त होगा। हे कौन्तेय, उठो और निर्णय लो और अपनी पूरी ताकत से लड़ो। आज के जीवन में देखा जाए तो कृष्ण यही समझा रहे हैं कि व्यक्ति के लिए अपना कर्तव्य निभाना कितना जरूरी है। लोग मेहनत करके ही सफल होते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए अपनी पूरी ऊर्जा और पूर्ण समर्पण के साथ काम करता है तो वह निश्चित रूप से विजयी होगा। 3 न हि कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठ्य कर्म कृत कृते ह्यबाशः कर्म सर्वः प्रकृति जोयर्गुणै, अर्थ यह श्लोक कहता है कि इस संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो हर पल कोई न कोई कार्य नहीं कर रहा हो। प्रकृति प्राणी को 3 गुणों के आधार पर कर्म करने के लिए बाध्य करती है। आज कुछ लोगों का मानना है कि काम करने का मतलब केवल व्यवसाय या नौकरी से संबंधित काम है, न कि दैनिक गतिविधियां जैसे खाना पीना, सोना, जागना, सोचना आदि। इसलिए जब लोग अपना व्यवसाय या नौकरी छोड़ते हैं तो उन्हें लगता है कि वह काम नहीं कर रहे हैं। कृपया अब कार्रवाई करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य जो कुछ भी कहता या करता है वह उसके मन, उसके शरीर और उसकी वाणी के समान होता है। वह अर्जुन से कहते हैं कि कोई व्यक्ति एक क्षण के लिए भी पूरी तरह से निष्क्रिय नहीं हो सकता। यदि कोई बैठा हुआ है तो वह क्रिया भी कर रहा है। जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका दिमाग सपनों में व्यस्त रहता है। यहाँ तक कि जब कोई व्यक्ति गहरी नींद में सो जाता है तब भी उसका दिल और उसके अंग काम कर रहे होते हैं। इन सब से यह स्पष्ट है कि मनुष्य कभी भी पूर्णतः निष्क्रिय नहीं होता। उसकी बुद्धि, उसका दिमाग, उसका शरीर काम करने के लिए मजबूर है। यदि हम गीता के वचनों का सही ढंग से पालन करें तो हम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं और सभी प्रतिकूलताओं से लड़ने की शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता हमारे जीवन काल और उसके बाद भी समान रूप से लागू होती है। गीता के दर्शन हमारे जीवन को दिशा देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन कभी एक जैसा नहीं रहता। जिस तरह जिंदगी में अच्छे वक्त आते हैं उसी तरह बुरे वक्त भी आते हैं। कठिन समय से कैसे निपटा जाए इसका उपदेश भी श्री कृष्ण ने गीता में दिया है। जानिए उन्होंने क्या कहा। समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता। भले ही जीवन में अच्छा समय आए
बुरा समय भी आएगा। जो व्यक्ति बिना वजह रोता है, उसके रोने से दूसरों की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। जो व्यक्ति कभी सफलता से उत्साहित और असफलता से दुखी नहीं होता, वह सबसे धीमा और सबसे बुद्धिमान व्यक्ति होता है। अपने अहंकार में डूबा हुआ व्यक्ति कभी सफल नहीं होता। इसीलिए अगर आज सफलता मिले तो घमंड मत करो, कल असफलता मिलने में देर नहीं होगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति कमजोर और डरपोक होता है, वह खुद को भाग्य के हवाले कर देता है। जो आत्मविश्वासी और मजबूत है, वह कभी भाग्य पर भरोसा नहीं करता, वह अपनी किस्मत खुद लिखता है। गीता में कहा गया है कि कभी भी केवल बाहरी दिखावे के आधार पर निर्णय न लें, क्योंकि ईश्वर हमारा मूल्यांकन बाहर से नहीं बल्कि अंदर से करता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी मनुष्य के विनाश के पीछे 5 कारण होते हैं। ये हैं तंद्रा, क्रोध, भय, थकान और विलंब। केवल पैसा ही किसी व्यक्ति को अमीर नहीं बना सकता। जिसके विचार सही हैं, जिसका व्यवहार मधुर है और जिसका मन सुंदर है, वही व्यक्ति वास्तव में धनवान है। हमें किसी भी परिस्थिति में निराश नहीं होना चाहिए। जब तक हम ठीक से सोच नहीं पाएंगे, हमारा समय अच्छा नहीं बीतेगा। सकारात्मक सोच समृद्धि लाती है। बहुत खुशी के समय या बहुत दुख के समय कभी भी कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मन की इन 2 अवस्थाओं में हम सही निर्णय लेने में सक्षम नहीं होते हैं। यदि आप में खुद को बदलने की शक्ति नहीं है, तो आप में अकेले भगवान या भाग्य को दोष देने की शक्ति नहीं है। आप खुश होंगे या दुखी, यह आपके विचारों पर निर्भर करता है। यदि तुम्हें प्रसन्न रहना हो, हमेशा खुश रहो। और अगर आप अपने मन में बुरे विचार लाएंगे, तो दुख आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। हमारे विचार हमारे सबसे बड़े दोस्त और सबसे बड़े दुश्मन हो सकते हैं। किसी और के भरोसे जीवन की राह पर न चलें। यदि आप दूसरों पर भरोसा करते हैं, तो इससे आपको खुशी नहीं मिलेगी और न ही यह आपको आपके लक्ष्य तक ले जाएगा। खुद पर भरोसा रखें और जीवन पथ पर आगे बढ़ें, इससे खुशियां मिलेंगी।